भारतीय फौज की लीपा सेक्टर में बिलाइश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की मुआसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। वादी लीपा के 9 कोट सेक्टर में भारत की तरफ से शहरी इलाकों में फायरिंग की गई। आपको बताएं कि वादी लीपा में भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की मुआसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ और भरपूर तरीके से जवाब दिया। भारतीय फौज की लीपा सेक्टर में बिलाइश्तियाल फायरिंग। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को शफाफ और गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में मुआमलत की पेशकश। बोले, पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमसाया मुल्क की तरफ से बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वतन अजीज़ की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन उसे कमजोरी ना समझा जाए। Tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. This nation of 240 million people. भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तफसीलात अवाम के सामने रख दी। बोले, भारत की पाकिस्तान के साथ मुकामात पर धमाके करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान में 3 रोज़ में 7 IEDs पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि कोई तीसरा गैर जानिबदार मुल्क पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस सानियात की इंक्वायरी करे। हम भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने की शवाहिद पेश करेंगे। BLA और रॉ 2 नहीं, एक ही हैं। सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो वो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था। इंडियन इंक्वायरी के साथ हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं, और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए। इंडियंस नहीं चाहते कि वो वीक हों। BLA और रॉ ये 2 नाम नहीं, एक नाम है, और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि टेंशन कम नहीं हुई, भारत की तरफ से खतरा अभी भी मौजूद है। भारत ने ऐसे ही पहलगाम का ड्रामा नहीं रचाया। पहलगाम हमले की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले। भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। अमेरिका और कनाडा ने मोदी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया और जिसकी उसने तरदीद नहीं की। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसमें भारत मुलविस है। हमें इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। 2 तरफा फायरिंग में पाक फौज के 2 जवान भी जाम शहादत नोश कर गए। जिला करक में खुफिया मालूमात पर पाक फौज ने ऑपरेशन किया जिसमें 8 खारजी हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द भी मारे गए। 2 तरफा फायरिंग में पाक फौज के 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शहीद होने वालों में 28 साल के नायब उस्मान मोमंद हैं जिनका ताल्लुक 4 सद्दा से है। दूसरे शहीद में 26 साल के सिपाही इमरान खान शामिल हैं जिनका ताल्लुक जिला कुरम से था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत ने 60 साल पुराना सिंतास मुआहिदा गैर जिम्मेदारी से मुअत्तल किया। हालांकि पानी का मुआहिदा दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी के बगैर ख़त्म या मुअत्तल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे कई मुआहिदे हैं, तहरीरी फैसलों में मुआहिदे की मुअत्तली शामिल नहीं है। गैर जिम्मेदाराना काम किया। वो इंडस वाटर ट्रीटी जो 64 साल पुराना मुआहिदा है उसको इनवेंस कर दिया। वो ट्रीटी ना अमेंड हो सकती है ना टर्मिनेट हो सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ कंट्रीज। हमारे कई बायलैटरल मुआहिदे हैं।
भारत में मोदी सरकार पर मजहबी ग्रुपों की तरफ से भी सवालात उठने लगे। स्वामी आनंद ने कहा कि पहला सवाल चौकीदार से होना चाहिए कि वो हिफाजत में नाकाम क्यों रहा। दूसरा सवाल ये कि सरकार को पहलगाम वाक़े की फौरी बाद कैसे पता चल गया कि उसमें पाकिस्तान मुलविस है। तीसरा सवाल कि पाकिस्तान को सजा देने के लिए भारत सिंधु दरिया का पानी कैसे रोकेगा। माहिरीन के मुताबिक तो सिंधु दरिया का पानी रोकने के लिए आज से शाम काम शुरू किया जाए तो 20 साल मजीद लगेंगे। झूठ के पांव नहीं होते। पहलगाम वाक़े पर भारतीय जर्नैल सहाफ़ियों के सवालात का जवाब न दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ गए, सहाफ़ी सवाल करते रहे, शर्म भी दिलाई, लेकिन भारतीय जर्नैल न रुके। तहरीक रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने पहलगाम हमले में किसी भी किस्म की निस्बत या ताल्लुक को यकसर मुस्तरद कर दिया। TRF ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय एजेंसियों ने उनकी वेबसाइट को हैक करके झूठे दावे पोस्ट किए। बयान में मजीद कहा गया है कि यह तमाम कार्रवाई भारतीय हुकूमती इदारों की एक साजिश है ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके और अवाम को गुमराह किया जा सके। इसी के साथ ही आपको आगाह करते चलें कि सूबाई वजीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बिलाल यासीन का CBD पंजाब का दौरा, नई तामीर शुदा CBD रूट 47 और वॉल्टन रोड का मुआयना किया। इस मौका पर सूबाई वजीर ने CBD वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर का भी जायजा लिया, जो काबिल जिक्र तौर पर शमसी तवानाई से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। बिलाल यासीन ने CBD पंजाब की ग्रीन एनर्जी इकदाम को सराहते हुए कहा कि CBD पंजाब ने माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील में एक मिसाल कायम की है। ऐसे मंसूबे पंजाब को मुस्तकबिल का मॉडल सूबा बनाएंगे। और इस मौका पर CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने कहा, हम पायदार तरक्की, जदीद शहरी सहूलियात और ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए पुरज़्म हैं। चेयरमैन लैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा किया है। नैब लाहौर की मेगा स्कैंडल्स में पेशरफ्त, हालिया कारकर्दगी और मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नैब ने नैब की मजमूई कारकर्दगी में लाहौर ब्यूरो के किरदार को सराहते हुए बताया कि नैब ने 2022 तक 790 अरब रुपए की रिकवरी की, जबकि गुज़श्ता 2 बरसों में 5.4 ट्रिलियन रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी मुमकिन बनाई गई है। दौरे के दौरान चेयरमैन नैब ने 3.5 करोड़ रुपए मालियत का चेक हुकूमत पंजाब के हवाले किया और नैब के हालिया इकदामात पर अदलिया की बदलती हुई राय और ब्यूरोक्रेसी के एतमाद को नैब की बड़ी कामयाबी करार दिया। चेयरमैन नैब ने स्टेट लाइफ को ऑपरेटिव सोसाइटी के लेक व्यू मेडोज मंसूबे का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। ज़ियाबतीस एंड क्राइन अमराज में वजन में कमी के शोबों में खुसूसी खिदमात फराहम करने वाले प्राइम हेल्थ हब DU ने GHA और इसी के साथ फेज़ 6 में अपने जदीद तरीन तिब्बी मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, नामवर गुलकार जवाद अहमद, सीनियर सहाफ़ी सुलेहिल वड़ैच, क्रिकेट लेजेंड वकार यूनिस और मारूफ स्पीकर कासिम अली शैफ समेत मुल्क की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। CEO सैयद हुसैन वली ने अपने खिताब में कहा कि ये मरकज़ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सेहत की देखभाल के मयारात को एक नई जहत देगा। डॉक्टर अली रज़ा नकवी ने बताया कि हमारा मरकज़ जदीद तरीन तशख़ीसी आलात और ज़ाती नौइयत की खुसूसी देखभाल को यकजा करता है। डॉक्टर उम्मे रुबाब ने इजाफा करते हुए कहा, प्राइम हेल्थ हब में वज़न में कमी से लेकर पेचीदा तरीन एंडोक्राइन अमराज तक हर मर्ज़ के लिए इलाज का एक मुनफरिद प्लान तरतीब दिया जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, हर दिन नई टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ शोबों में अपने कदम जमा रही है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में भी AI को मुतारिफ करवाया जा रहा है। आइए देखते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में AI से मुतालिक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात को अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत से आगाह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मियां शाहिद खोकर ने बताया कि AI की मदद से अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द हल किया जा सकता है और कोर्ट रूम में नई तब्दीलियों के बारे में भी आगाह किया। And this concept of the AI integration would definitely enhance their abilities, their capacity. कोर्ट रूम्स में केस स्केजुलिंग होती है, एविडेंस कलेक्शन होती है, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जी कागजात को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सो AI इन चीज़ों में भी हेल्प करता है। कोर्ट रूम में देखें तो हमारा अनफॉर्चुनेटली बर्डन बहुत ज़्यादा है कोर्ट्स के ऊपर। सो AI
को यूज़ करते हुए कोर्ट रूम्स का बर्डन कम किया जा सकता है। 33% ओनली जो है पाकिस्तान में और इनफैक्ट अराउंड द ग्लोबल वर्ल्ड जिन्होंने AI प्रोजेक्ट को लेकर काम किया है। हम AI एंड लीगल लैंडस्केप के हवाले से पाकिस्तान में जो चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी उनको चेक करें और जो चीज़ें हो सकती हैं जो फ्यूचर में हमें फैसिलिटेट कर सकती हैं हम उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मिल बैठ के काम करें। तकरीब के अख्ताम पर तमाम मेहमानान ख़ुसूसी ने लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से दरख्वास्त की कि वो AI के इस्तेमाल पर मज़ीद तवज्जो दें ताकि तलबा व तालिबात इस नई टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज़, रावलपिंडी। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन की इजाफी दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौजूदा 30 अरब युआन स्वीप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। राइटर्स को इंटरव्यू देते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबत पहले ही कम हो चुके हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत $1.2 अरब थी। वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद जाहिर की कि IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू करेगा और IF के तहत क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भारत के अपने 3 बड़े दरियाओं का पानी चीन से आता है और अगर नई दिल्ली ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जुर्रत की तो उसके पानी पर भी बंदिश लग सकती है। भारत कभी पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहलगाम वाक़े को भारत अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मुसलमानों के कत्ले आम पर नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब कहा जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कश्मीर इलेक्शन में अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। भारतीय अज़ाइम के बाद पाकिस्तान का रद्द अमल ठीक था। किसी के साथ जंग नहीं चाहते लेकिन सर झुका कर नहीं बैठ सकते। मोदी को अपनी सियासत में मुश्किलात का सामना है इसलिए कुछ कार्ड्स खेलना चाहते हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में मोदी ने हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल किया था। भारत में जो अक्सरियत गुज़श्ता हुकूमत को हासिल थी अब ना हो सकी। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी। भारत के जारहाना इक़दामात पर पाकिस्तान के रद्द अमल ने अवाम को एतमाद दिया। मोदी ने हमारा पानी बंद किया, हम सांस बंद कर देंगे। हमने शाहीन गौरी भारत के लिए रखे हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे पास 1500 से जायद एटमी हथियार हैं। हमारे तमाम मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। पहलगाम का बहाना बनाकर सिंतास मुआहदे को निशाना बनाया गया। हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत बर्मा, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी में मुलविस रहा। कनाडा का वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में मोदी को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है। गुजरात के कसाब के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। भारत ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसके गले पड़ जाएगा। हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। इंडस वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा और पहलगाम जो है वो बहाना है। निशाना जो है वो हमारा इंडस ट्रीटी है जिसके ऊपर 2016 में मोदी ने बात की, 2019 में भी मोदी ने बात की, पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय शहरियों का मुजाहरा। पाकिस्तान ने अभिनंदन की याद ताज़ा करा दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बाहर भारतीय शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी सैकड़ों की तादाद में हाई कमीशन के सामने पहुंच गए और पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। पाकिस्तानियों ने कौमी परचम लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्नल तैमूर ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज करने आए भारतीय मुजाहिरीन का चाय का कप हाथ में लेकर इस्तकबाल किया और भारतीय मुजाहिरीन को अभिनंदन की याद ताज़ा करा दी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सक्खर और सैलाब से मुतासरा दीगर इलाकों के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त रिहायशी मनसूबे का दौरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी उनके साथ मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुनरमंद खवातीन ने अपने हुनर से मुतालिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग में बताया गया कि पुन्नू आकिल, रोहड़ी, साहले पट, न्यू सक्खर और सक्खर सिटी में 80,000 से जायद घर तामीर किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने राज मिस्त्रियों पर मुश्तमिल गाँव अली वहान और सक्खर में पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले घरों का भी दौरा किया। इस मौका पर खवातीन ने उन्हें मालकाना हुकूक की दस्तावेजात भी दिखाई और कशीदाकारी करने वाली खवातीन ने अपने हुनर के मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा गाँव नच्चनपुर का भी दौरा किया। पाकिस्तान ने डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में एक और बड़ा कदम उठा लिया है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के क्रिप्टो कौंसिल के साथ अहम मुआहिदा कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त की है। पाकिस्तान में क्रिप्टो कौंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े भी मौजूद हैं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के दरमियान ये मुआहिदा वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक गवर्नर और दीगर आला हुकाम की मौजूदगी में तय पाया। मुआहिदे के तहत ब्लॉक चेन फाइनेंशियल प्रोडक्शन के लिए रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस कायम किए जाएंगे, जबकि स्टेबल कॉइन्स और रेमिटेंसेस, टोकनाइजेशन और डिजिटल असासों के मैदान में पाकिस्तान को दुनिया की उभरती डिजिटल मईशत के तौर पर मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। मुआहिदे के तहत ब्लॉक चेन मालियाती मनसूबों की जांच के लिए रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस का इजरा होगा। मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फरोग देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने ईरान में बंदर अब्बास धमाके पर ताज़ियत की, जबकि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने भारत के हालिया इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी ईरानी सदर के सामने रखा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बंदर अब्बास धमाके पर अफसोस का इज़हार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ है और हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।